महक मलक 2 कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बोल रही वालेकुम। मैडम लाइका खान। महक मलक आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? आप नाम यूज नहीं करना चाहती मैं, ये लाइका खान ही लिखा, लोग अक्सर क्या देते हैं कि जी आप महक मलिक हो, ये वो। गुफ्तगू करने का अंदाज भी महक मलक से बहुत सारा मिलता है। मैं अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा महक ही लाइक करती हूँ। उकाड़ा पॉइंट से उस्मान शानी साहब और अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान पीर हुसैन आशिक बोला और मैं आज आपको लेके जा रहा हूं उकाड़ा में रहने वाले एक महक मलक 2 के पास, जो कि बिल्कुल महक मलक की तरह दिखता है। अच्छा जी, अब हम पहुंच गए हैं महक मलक 2 के घर और अभी हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। आज आपको एक ऐसे मेहमान से बुलाएंगे जिसका नाम है मलाइका खान, और इसे मलाइका खान से ज़्यादा मशहूर ये इस बात पे है कि इसे महक मलक 2 कहा जाता है। ये आज हमारे साथ मौजूद है महक मलक 2। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बोल रही वालेकुम। मैडम लाइका खान। तो आप बताएंगे हमें कि आपको महक मलक 2 क्यों कहा जाता है? बस इस तरह के जी लोग कहते हैं कि जी आपका फेस उस तरह का है, जी आपका मेकअप उस तरह का है, जी आपकी आवाज उस तरह की है। लेकिन लोगों को पता होगा, मुझे नहीं कभी लगा इस तरह का। ये लोगों ने आपसे एक दो और सवाल किए हैं कि आप उसके रियलिटी में कज़न वगैरह है, इससे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी कज़न नहीं हूँ, ठीक है जी। जिस तरह मैं इस फील्ड में, उस तरह वो भी इस फील्ड में, ठीक है ना। उसकी कज़न हूँ, सिर्फ यही लगा लें कि अच्छी दोस्त फ्रेंड लगा लें, यही है। तो आपको कैसा फील होता है जब लोग आपको ये कहते हैं कि आप महक मलक हैं? आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? आप अपनी लहदा से पहचान बनाना चाहते हैं या इस बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि आपको महक मलक की दूसरी इज्जत मिल रही है? नहीं, पहली बात ये है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है, ठीक है, उसका नाम यूज नहीं करना चाहती। मैं यही कहती हूँ कि मेरे एक खुद की पहचान अलग बने, इसलिए मैंने अपना मलाइका खान ही लिखा। लोग अक्सर क्या देते हैं कि जी आप महक मलिक हो, ये वो। मैं महक मलिक नहीं हूँ, मैं मलाइका खान हूँ। तो बाद है वे, मतलब अक्सर लोग मतलब कहते रहते हैं फंक्शनों पे ये वो, जी मैं कुछ भी नहीं हूँ। अलग मैं अपनी पहचान बना, अल्लाह पाक ने उसे काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी है, शोहरत दी। अल्लाह पाक उसको और कामयाब दे, अल्लाह पाक उसको और तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, यही मेरी दुआ है। तो हमने नोट किया है कि फेस के साथ साथ आपके बोलने का अंदाज, ठीक है, गुफ्तगू करने का अंदाज भी महक मलक से बहुत सारा मिलता है। तो क्या आप उसके डांस वगैरह की कॉपी करते हैं या खुद से ही कोई अपनी रिहर्सल वगैरह करते हैं? जी, ना मैं उसकी कॉपी करती हूँ, ना मतलब कि ऐसा लगा लें कुछ इशू करती हूँ, ठीक है। तो मतलब खुद ही मैं हम्म? करती हूँ जो भी करती हूँ। अच्छा, आप अपनी फील्ड में से सबसे ज्यादा लाइक किसको करती हैं? मैं अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा महक ही लाइक करती हूँ, क्योंकि उसका मतलब वो नमाज भी पढ़ती है, ज़कात भी देती है, सभी कुछ ही करती है। सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को ज़्यादा तरजीह देती है, मोहब्बत प्यार करती है, ठीक है। गरीबों यतीमों जितने भी हैं, मैं इसलिए ज़्यादा उसे तरजीह देती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी हम आपको दिखाएंगे जी महक मलक, सॉरी, महक मलक 2 का इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास एक और टीम भी आई हुई है उकाड़ा पॉइंट से, उस्मान शानी साहब और अवैस साहब। अवैस भाई, आप लोगों ने महक मलक 2 का इंटरव्यू लिया, कैसा लगा आपको? जी बहुत ही अच्छा लगा। और उस्मान भाई ने जी बहुत ही अच्छा लगा। मैक मलक टू के जो है ना, बहुत ही हमने उकाड़ा में चर्चे सुने हैं, क्योंकि काफ़ी इन्हें फेम दी अल्लाह पाक ने, और इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रगल की है और इन्हें उस स्ट्रगल का जो सिला है वो मिला है। तो आज इनका नाम है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ देगा। आज उस्मान भाई ने उकाड़ा पॉइंट के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू किया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होगा। तो उस्मान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाला से? जी, मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये भी एक इंसानियत का हिस्सा है, यानी कि जिसे हम टोटा कहते हैं। इन्हें भी वो मुकाम और इज्जत देनी चाहिए जो एजा हमें दी जाती है। यानी कि जैसे कि तीन इकसाम होती है हर चीज़ की, मर्द, औरत और ख्वाजासरा। इनका कहना भी यही है कि हमें भी वो मुकाम दिया जाए जो कि दूसरों को दिया जाता है। जो नुक्ताचीनी करते हैं हम पे, वो नहीं करनी चाहिए। वो यानी कि हमें भी तकलीफ होती है, हम भी इंसान हैं। जब आपको बात करता है ना, वो हम जानते हैं या अल्लाह पाक जानता है कि उस बात की हमें तकलीफ कितनी होती है और हमें कितनी फील होती है। क्योंकि मैंने तो इनका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि हर बंदे से हर बात बंदा शेयर नहीं कर सकता। जब बंदा किसी के सामने आता है ना, उससे बात करता है, तो फिर वो अपनी बात शेयर करता है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। शुक्रिया। जैसे कि आपको बताया गया है कि इन लोगों की भी एक अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी में जिस मुताबिक आप इज्जत दे सकते हैं वो दें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा अपनी मर्जी से या अपने शौक से ये फील्ड इख्तियार नहीं करता। सभी को मजबूरियां होती हैं, ठीक है। किसी मजबूरियों की और हालात की मजबूरी की वजह से वो इस फील्ड में आते हैं, और ये ऐसे नहीं है कि ये खुद से बन जाते हैं। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इनकी पैदाइश होती है।
और ये लोग कहते हैं कि हमें पैदाइश के बाद खुद भी नहीं पता होता, जितना हमें लोग बैड कमेंट करके ये इस बात पे और इस तरफ लेके आते हैं। फिर हम लोगों के कमेंट से यही इख्तियार करते हैं कि जब हमें मिल ही बैड कमेंट रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी फीड में जाके अपने आप को इस काबिल कर लें कि लोग हमारी तरफ उंगली ना उठाएं। और मजे की बात आपको बता दूं कि मैंने जिस जगह पे भी अपना व्लॉग तैयार किया ना, तो मैंने हमेशा ओकाड़ा पॉइंट वालों को वहां पे फर्स्ट देखा है। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ओकाड़ा पॉइंट की सपोर्ट करें, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। ये आपको हर बात अच्छे से और रियल बताएंगे। ये इनका सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों के घर घर जाके उनके मसाइल सुनते हैं, मसाइल दुनिया के साथ शेयर करते हैं और जो रियल बात होती है उसे सामने लेके आते हैं। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप इन लोगों को भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। चलें, अब तक के लिए इतना था। अब इजाजत चाहूंगा। आपका भाई पीर हुसनैन आशिक बोदला, पीर बोदला व्लॉग के साथ हाजिर होता। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।